.NET कोर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं ग्रुप बॉक्स कंट्रोल को और टैब कंट्रोल को .NET कोर डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये दोनों कंटेनर कंट्रोल्स हैं और कंटेनर कंट्रोल्स वो कंट्रोल्स होते हैं जिसमें हम दूसरे कंट्रोल्स को डाल सकते हैं ताकि हम उनको ग्रुप कर सकें, प्रोफेशनल यूज़र लेआउट बना सकें वगैरह। इसकी एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे आप टैब कंट्रोल को देख रहे हैं और ये दोनों जो हैं ये ग्रुप बॉक्स कंट्रोल्स हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं टैब कंट्रोल का क्या मकसद है कि हम डिवाइड करते हैं अपने फॉर्म को मुख्तलिफ सेक्शंस में। आपके सामने 4 सेक्शंस हैं और इन सेक्शंस को टैब कहते हैं, इसलिए इस कंट्रोल का नाम टैब कंट्रोल है। और ये ग्रुप कंट्रोल है और यहाँ आप देख रहे हैं हमने ग्रुप किया है एड्रेस के डिटेल को, आपके सामने है। तो अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो में और सबसे पहले बेसिक्स को सीखेंगे और उसके बाद इस तरह का प्रोफेशनल लेआउट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विजुअल स्टूडियो को, फिर क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ विंडोज फॉर्म्स ऐप को, क्लिक कर दें नेक्स्ट। इस स्क्रीन में सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आपने कुछ चेंज करना हो चेंज कर लें और फिर क्लिक कर दें नेक्स्ट बटन। इस स्क्रीन में मैं लेटेस्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आजकल .NET 6 है, आपके टाइम में जो हो वो सेलेक्ट कर लें और क्रिएट पे क्लिक कर दें और ये हमारे लिए क्रिएट कर लेगा विंडोज़ फॉर्म्स ऐप को .NET कोर फ्रेमवर्क में और उसमें एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म। सबसे पहले मैं इस फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट करता हूँ, राइट क्लिक कर दें, प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर लेते हैं ग्रुप बॉक्स एंड टैब कंट्रोल और उसके बाद स्टार्ट पोजीशन कर लेते हैं सेंटर स्क्रीन, मिनिमाइज बॉक्स और मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टीज़ को फॉल्स कर लेते हैं और फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर लेते हैं फिक्स्ड सिंगल और रन कर ले तो आप देख रहे हैं करेक्टली काम कर रहा है। स्टॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले ग्रुप बॉक्स कंट्रोल के बारे में बात करते हैं और ये आपको मिलेगा कंटेनर्स पैनल में, यहाँ पे ग्रुप बॉक्स भी है और टैब कंट्रोल भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप बॉक्स कंट्रोल की, यहाँ से इसको लेते हैं और ड्रॉ कर लेते हैं। आपके सामने है, ये बहुत सिंपल कंट्रोल है। नेम जैसे कि आप जानते हैं सारे कंट्रोल्स का कोई नाम होता है, इस केस में मैं इसको नाम दे देता हूँ करंट एड्रेस ग्रुप बॉक्स। इसके अलावा ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉन्ट प्रॉपर्टी है, फॉर कलर प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे ग्रुप बॉक्स 1 है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर तो आप कुछ और करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ यहाँ से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट एड्रेस। इसके अलावा आप इसमें चूंकि ये कंटेनर कंट्रोल है दूसरे कंट्रोल्स को डाल सकते हैं, डाल देते हैं एक लेबल कंट्रोल और फिर एक टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल और फिर आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं और कंट्रोल इसके साथ मूव होते रहेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है इसका नाम ग्रुप बॉक्स कंट्रोल है और इसमें हम ग्रुप करते हैं रिलेटेड कंट्रोल्स को। फॉर एग्जांपल एड्रेस डिटेल है इस केस में, इनको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ ग्रुप करता हूँ रिलेटेड कंट्रोल्स। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने है, एड्रेस का डिटेल मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया है और आप यहाँ पे कोई भी कंट्रोल ग्रुप कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बॉक्स, लेबल, कॉम्बो बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स वगैरह। अब आप देख रहे हैं हमने ग्रुप कर दिया है। अब जब यूज़र यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट को देखेगा ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पे डालनी है। अब हम इसके साथ एक और काम भी कर सकते हैं, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज सेट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा फॉन्ट को आप इंक्रीज कर सकते हैं तो इंक्रीज हो जाएगा, बोल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से और आप देख रहे हैं बोल्ड हो गया, लेकिन मैं इसको फॉल्स कर लेता हूँ। फॉर कलर के थ्रू आप इसकी कलर को भी चेंज कर सकते हैं और आप देख रहे हैं कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम इसको डुप्लीकेट भी उसी तरह कर सकते हैं जिस तरह हम दूसरे कंट्रोल्स को करते हैं, यानी कंट्रोल की पे को दबाएं और ड्रैग कर दें तो आप देख रहे हैं क्रिएट हो जाएगा और फिर इसको आप चेंज कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और मैं इसको कर लेता हूँ परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे भी इसका नाम कर लेते हैं परमानेंट एड्रेस ग्रुप बॉक्स और जब रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना प्रोफेशनल लग रहा है।
तो अब तक हम बात कर चुके हैं कि ग्रुप बॉक्स कंट्रोल का क्या मकसद है, हम उसमें करते क्या हैं, और हमने एक एग्जांपल की, बल्कि 2 एग्जांपल की कि हम किस तरह ग्रुप कर सकते हैं रिलेटेड कंट्रोल ग्रुप बॉक्स में। अब बात करते हैं टैब कंट्रोल की। यहाँ पे आते हैं और आप देख रहे हैं टैब कंट्रोल, ये भी सिंपल कंट्रोल है। यहाँ पे आपको सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, इनको कहते हैं टैब, इसीलिए इसका नाम है टैब कंट्रोल। यहाँ पे आप और सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, आप देख रहे हैं ऐड हो रहे हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। इनको आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी विंडो से भी, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है टैब पेजेस, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लें और फिर आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, आप देख रहे हैं। इसके अलावा इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं आपके सामने। अगर आपने इस टेक्स्ट को चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल टैब 1 में आपने कर देना हो एड्रेस, और टैब 2 में आपने करना हो रिजल्ट्स, और टैब 3 में आपने करना हो डॉक्यूमेंट्स, और टैब 4 में आपने करना हो नोट्स। तो हो गया। अब हम चाहते हैं एड्रेस जो है वो टॉप में चला जाए, बल्कि डॉक्यूमेंट्स टॉप में चला गया है। अब हम चाहते हैं ये दोबारा प्रॉपर लेआउट हो, एड्रेस पहले हो, रिजल्ट बाद में हो, डॉक्यूमेंट उसके बाद में हो, नोट्स आखिर में हो। यहाँ पे करंटली अगर हम टैब पेजेस में दोबारा जाएं तो करंटली हमें पता नहीं चल रहा कौन सा टैब कौन सी चीज़ है, तो इसका नेम चेंज कर लेनी चाहिए, और नेम के लिए आपने आना है यहाँ पे और इसको कर लेते हैं डॉक्यूमेंट टैब पेज। इस वाले को कर लेना चाहिए, यहाँ से नीचे से देख लें एड्रेस टैब पेज, इसको कर ले रिजल्ट्स टैब पेज, और इसको कर लें नोट्स टैब पेज। हो गया। अब आप बड़ी आसानी के साथ इनको अरेंज कर सकते हैं। इसको टॉप में कर लें, इसको भी सेकंड कर लें और ओके करेंगे तो अब आप देख रहे हैं प्रोफेशनली दिख रहा है जिस तरह आप दिखाना चाहते हैं। चूँकि टैब कंट्रोल भी कंटेनर कंट्रोल है और इसमें दूसरे कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, इन दोनों को यहाँ से सेलेक्ट कर लें और ड्रैग करके हम ले जाएंगे यहाँ पे, और फिर इसको ज़रा सा इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देख रहे हैं टैब कंट्रोल को जब आप मूव करेंगे तो कंट्रोल भी इसके साथ मूव हो रहे हैं। तो एक कंटेनर कंट्रोल के अंदर आप दूसरा कंटेनर कंट्रोल भी डाल सकते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं और प्रॉपर्ली इसको ग्रुप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं। सबसे पहले है नेम, तो यहाँ पे आप इसको प्रॉपर नेम दे दिया करें। ये स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट टैब कंट्रोल हो जाएगा। इसकी फ़ॉन्ट को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप देख रहे हैं फ़ॉन्ट भी इंक्रीज़ हो गया, प्रॉपरली नज़र आ रहा है। और इसके अलावा इसमें और कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टैब पेजेस। इसके अलावा एक और है शो टूल टिप्स। अब करंटली अगर मैं इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं कोई टूल टिप नज़र नहीं आ रहा। तो टूल टिप किस तरह लाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने जाना है टैब पेजेस में और सेलेक्ट करना है और टूल टिप को दे देना है। टूल टिप आपको किस तरह से मिलेगा, यहाँ पे नीचे से टूल टिप टेक्स्ट इधर दे दें प्रॉपर, यहाँ से रिजल्ट्स, यहाँ से डॉक्यूमेंट्स और यहाँ पे नोट्स। अगर कुछ और देना है या कुछ दिस इज़ नोट सेक्शन या इस तरह की चीज़ वो भी आप दे सकते हैं। ओके कर लें, दोबारा रन कर लें, आप आएंगे और अब आप देख रहे हैं टूल टिप आपको नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने सेलेक्ट करना है टैब कंट्रोल को, फिर प्रॉपर्टीज़ में चलना है और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है शो टूल टिप्स, और इसको ट्रू कर देना है। इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, इसको टैब पेजेस में ही होना चाहिए था। कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो रन कर लें। तो अब आप देख रहे हैं टूल टिप्स आपको दिख रहे हैं। अब हम इस लेआउट को इम्प्रूव करते हैं और इसको मज़ीद प्रोफेशनल करते हैं। यहाँ पे मैं एक पैनल कंट्रोल डाल लेता हूँ और इसकी डॉक प्रॉपर्टी कर लेते हैं टॉप, तो टॉप पे चला जाएगा। इसके कलर को अब मैं चेंज कर लेता हूँ और बैक कलर कर लेते हैं डार्क स्लेट ग्रे कर लेते हैं, आपके सामने है। यहाँ पे मैं कुछ कंट्रोल्स ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ,
इसके अलावा यहाँ पे कुछ पिक्चर बॉक्स कंट्रोल्स ऐड कर लेते हैं ना, आप देख रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे फोटो के लिए एक पिक्चर बॉक्स कंट्रोल ऐड कर लेता हूँ। इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज मैंने सेट की है, बैकग्राउंड इमेज ऐड किया है जो कि ये है, आप कोई भी इमेज यूज कर सकते हैं। और फिर बैकग्राउंड इमेज लेआउट मैंने स्ट्रेच किया है। इसके अलावा बॉर्डर को मैंने फिक्स्ड सिंगल किया है, इसलिए बॉर्डर नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि फुली प्रोफेशनल नज़र आए। और फिर आप देख रहे हैं ये इमेजेस यहाँ पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिजल्ट्स को। अगर आपने कोई रिजल्ट ऐड करना हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपने डेटा ग्रिड व्यू को ऐड करना है और डॉक कर दें। डॉक्यूमेंट के लिए ये है, तो उसके लिए भी डेटा ग्रिड व्यू जब ऐड हो जाएगा तो आप कर सकते हैं। और नोट्स के लिए ये है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोट्स पे आ जाएगा। और इसको करते हैं मल्टी लाइन और इसकी स्क्रॉल बार प्रॉपर्टीज को कर लेते हैं वर्टिकल और इसको डॉक कर लेते हैं फिल हो गया। और एक और प्रॉपर्टी है और बॉर्डर स्टाइल को कर लेते हैं फिक्स्ड सिंगल। रन कर लें तो अब तक आप देख रहे हैं फुली प्रोफेशनल है। अब कुछ और बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पे ऐड करते हैं ताकि ये फॉर्म फुली फंक्शनल हो जाए। और आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। अब बहुत और क्राउडेड नज़र आ रहा है तो इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब फाइनल चीज़ हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे इसके साथ आइकॉन्स भी नज़र आए। उसके लिए सबसे पहले हम एक और कंट्रोल यूज़ करते हैं और वो आपको मिलेगा ऑल विंडोज़ फॉर्म कंट्रोल में, और उसका नाम है इमेज लिस्ट। ड्रैग कर लें, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इमेज लिस्ट 1 आपके सामने है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो चूज़ इमेजेस, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे सेम स्क्रीन है और यहाँ से भी आपको चूज़ इमेजेस से भी वही स्क्रीन मिलेगी। ऐड कर ले कुछ, तो मैं यहीं वाले ऐड कर लेता हूँ सारे, और ऐड हो गए हैं। यहाँ पे क्लिक कर दें ओके, क्लोज कर लें। अब यहाँ पे आते हैं और फिर टैब पेजेस में चलते हैं। और हर टैब में एक प्रॉपर्टी है, बल्कि 2 प्रॉपर्टी है, इमेज इंडेक्स और इमेज की। यहाँ पे चलते हैं और करंटली आप देख रहे हैं कुछ भी दिख नहीं रहा, नन है। इसकी एक वजह है, हमने अटैच करना है इस इमेज लिस्ट को इस टैब कंट्रोल के साथ। किस तरह करेंगे, यहाँ इसकी एक प्रॉपर्टी है इमेज लिस्ट, टैब कंट्रोल की प्रॉपर्टी है, ये आपने याद रखना है। स्टूडेंट टैब कंट्रोल, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपका इमेज लिस्ट, जो कि इस केस में है इमेज लिस्ट 1। अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर जो आपने यूज़ करना है वो वाला सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा टैब पेजेस में चलते हैं, एड्रेस, और फिर आपने इमेज इंडेक्स से भी कर सकते हैं 0, बल्कि 1 मैंने सेलेक्ट करना है। आप देख रहे हैं आ गया। इसके नहीं यूज़ करना तो आप इमेज की से भी कर सकते हैं, आपके सामने है। तो मैं इमेज इंडेक्स को यूज़ करता हूँ, आपकी मर्ज़ी आप कौन सा वाला यूज़ करते हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे ये हो जाता है। रिज़ल्ट में हम कर लेते हैं ये वाला, और डॉक्यूमेंट वाले में कर लेते हैं हम ये वाला, और नोट्स में कर लेते हैं हम ये पहले वाला। ओके कर लें। जब आप यहाँ पे आएंगे तो अब आपको दिख रहा है, आपके सामने है। अब अगर आप इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने आना है, इसको सेलेक्ट कर लें। करंटली 16 है, इसको 24 कर लें। तो अब आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा होगा, बेहतर तरीके से नज़र आएगा, तो आपको दिख रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने बात की कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं टैब कंट्रोल को, उसमें किस तरह टैब्स को ऐड कर सकते हैं, फिर किस तरह हम ऐड कर सकते हैं इसमें कंट्रोल्स को, क्योंकि ये कंटेनर कंट्रोल है। इसके अलावा हमने बात की ग्रुप बॉक्स कंट्रोल्स की, जो कि आपके सामने है। किस तरह उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, किस तरह उसमें कंट्रोल ऐड कर सकते हैं।